हेलो दोस्तों, क्रेजी हिंदी इंजन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे, कितने विराम चिन्ह होते हैं और इसकी परिभाषा और इसके बारे में जाने जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसके प्रयोग के बारे में भी। जैसे पहले हम विराम चिन्ह के उसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। रुकना, ठहरना, ठहराव, विराम, विश्राम होता है। अर्थात वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना। वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। इसकी परिभाषा है नोट में, यदि विराम चिन्ह का सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन, अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, अर्थ अस्पष्ट है, रोको मत जाने दो नकारात्मक, रोको मत जाने दो। इसे अल्प विराम चिन्ह कॉमा, जहाँ वाक्य को पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक से अधिक संज्ञक पदों को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग अल्प विराम का ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए राम के बाद लगा है, लक्ष्मण के बाद लगा है, फिर सीता और हनुमान भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जैसे मैंने भारत में, पहाड़ के बाद लगा है, नदी के बाद, झरना के बाद, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी। नंबर दो है अर्ध विराम, सेमी कॉलम। जब वाक्य को पढ़ते समय अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय लेना पड़े, परंतु पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय लेना पड़े, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अल्प विराम, नोट में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसे उदाहरण है इसका अर्ध विराम का। सूर्यास्त हो गया है, हो गया के बाद लगा है, देखिए इसका चिन्ह को विशेष ध्यान दी कैसे लगाया जाता है। लालिमा ने कालिका का स्थान ले लिया है, सूर्यास्त हो गया, इसके बाद लगा है। फिर चिड़िया चहकाने लगी हैं और कमल खिलने लगे हैं। नोट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। नंबर 3 है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं आप लोग। जब कहीं वाक्य पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य की समाप्ति इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। जैसे मोहन स्कूल जाता है, यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। इसे अल्प विराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना होता है तो वहाँ पर उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे है प्रदूषण, देखो उसके बाद लगा है एक अभिशाप है। विज्ञान के बाद लगा, जैसे विज्ञान एक विज्ञान वरदान और यह अभिशाप है। विस्मय बोधक, आश्चर्य बोधक, विस्मादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा या भय इत्यादि बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मानव विचारों को प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाय के बाद लगा है, देखो राम यह क्या हो गया, आह, छी, शाबाश, वाह कितना सुंदर मौसम है। चिन्ह कैसे लगाया जाता है और कैसे बना है उसको विशेष ध्यान दें आप लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे है वह क्या लिख रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब बहुत उसके उदाहरण हैं। जैसे कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए, वाक्यांश के किसी भी शब्द को अर्थ सुस्पष्ट करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेखा लता जी की भांति कोकिल स्वर, ब्रैकेट में लिखा गया मधुर स्वर में गाती है, विशेष अर्थ दे रहा है। जैसे धर्मराज, ब्रैकेट में युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। योजक चिन्ह, हाइपेन, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों की आवृत्ति, विपरीर्थक शब्दों को प्रकट करने के लिए तथा तुलना में स्थान का प्रयोग के लिए किया जाता है। जैसे दुख सुख, माता पिता, लगा योजक चिन्ह बीच में, देखिए सत्य असत्य, उद्धरण चिन्ह, एक उद्धरण चिन्ह, द्विकल उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, एक और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग देखिए जैसे कैसे लगा, कैसे बना, इसको विशेष ध्यान दीजिए। ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा है चिन्ह बना हुआ होता है
जहाँ किसी का उपनाम, शीर्षक, मुहावरा, लोकोक्तियाँ इत्यादि को लिखा जाता है वहाँ पर एकल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी देखिए और निराला जी देखिए लगा है जस्ट बगल में। जैसे 9 2 11 होना लगा है आगे पीछे। रामधारी सिंह दिनकर में लगा है एकल उद्धरण चिन्ह। द्विकल उद्धरण चिन्ह देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों ही रखा जाए वहाँ पर द्विकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, देखिए आगे और पीछे लगा हुआ है। नोट करिए। एक बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, ज़िंदगी में कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो। ज़िंदगी में कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, खुद ऐसा बन जाएं कि लोगों को आप जैसा बनने की कोशिश करें, लोग आप जैसी बनने की कोशिश करें। लाघव चिन्ह, किसी भी बड़े शब्द को प्रसिद्ध शब्द का ही संक्षेप रूप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखा जाता है, उसके बाद आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे देखिए डॉक्टर लिखा है उत्तर प्रदेश। रेखांकन है, जैसे लिखिए अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द को प्रकट करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया का उदाहरण देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, धातु में लगा है देखिए आप लोग। विशेषण का दूसरा नाम विशेषक है, विशेषक में लगा है रेखांकन। पुनरुक्ति चिन्ह, जब किसी भी वाक्य खंड को शब्दों को आवृत्ति उसी रूप में करनी होती है तो वहाँ पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा गणित में किया जाता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा गणित में किया जाता है, नोट कर लीजिए इसको। जैसे राजकीय महाविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देखो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। विस्मय त्रुटि बोधक एवं हंस त्रुटि बोधक चिन्ह, जब देखिए इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। जब कहीं वाक्य को लिखते समय कोई भी भूल हो जाती है तो भूले हुए शब्द के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे है जैसे आराम अपने जाएगा, कहाँ जाएगा, घर जाएगा, तो वहाँ पर प्रयोग किया गया हो, घर के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, खुलने जा रहा है, कूदने जा रहा है, वहाँ पर प्रयोग होगा ये चिन्ह का प्रयोग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।